अस्सलाम वालेकुम अजीज नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको अपने चैनल में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह सुब्हानु ताला की बनाई हुई 131 किस्म के फरिश्तों का मुकम्मल तारुफ पेश करने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मलाइका तहारा यानी वुजू और गुस्ल के फरिश्ते, पाकीज़गी और तहारत के फरिश्ते। बंदा अल्लाह के सामने खड़ा होने से पहले सबसे पहले नीयत के जरिए पाक होता है। जबान के बोलने से बहुत पहले, जिस्म के झुकने से पहले, रूह के नमाज में उठने से पहले वहां तहारत होती है, और जहां पाकीज़गी शुरू होती है वहां फरिश्ते जमा होते हैं। ये मलाइका अल तहारा हैं, पाकीज़गी के फरिश्ते, जो सिर्फ पानी के जिस्म को लगने को नहीं देखते बल्कि उस रूह को देखते हैं जो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने की तैयारी कर रही होती है। ये वो पहले फरिश्ते हैं जो नमाज के रास्ते में मिलते हैं। ये वो हस्तियां हैं जो नाकाबिले फहम ताकत रखती हैं, नूर से पैदा की गई, नूर मोहम्मदी से यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाही नूर से वजू अल्लाह की तरफ जाने की तैयारी है। वजू सिर्फ धोना नहीं है, वजू इजाजत है। तसव्वुफ में हर नमाज एक सफर है, और वजू वो लम्हा है जब बंदा दिल ही दिल में कहता है मैं अपने रब के सामने खड़ा होने वाला हूं। जब पानी हाथों को लगता है, फरिश्ते आमाल के धुलने को देखते हैं। जब पानी चेहरे तक पहुंचता है, वो पहचान की सफाई को देखते हैं। जब सिर पर मसा होता है, वो सोच के सुपुर्द होने को देखते हैं। जब पांव धोए जाते हैं, वो इताअत के रास्ते पर चलने की तैयारी को देखते हैं। मलाइका अल तहारा वजू के वक्त बंदे को घेर लेते हैं, क्योंकि पाकीज़गी जैसा कोई अमल अल्लाह से मुलाकात का दरवाजा नहीं खोलता। तसव्वुफ ये सिखाता है। वजू दुनिया की गिर्द को हटाता है, ये नफ्स की गर्मी को ठंडा करता है, ये नमाज में खड़े होने से पहले अन्ना को झुका देता है। हर वजू एक खामोश ऐलान है, मैं दुनिया को छोड़कर तेरी बारगाह में दाखिल हो रहा हूं। लेकिन वजू बार बार क्यों किया जाता है? इसलिए कि इंसान भूल जाता है। तसव्वुफ बयान करता है कि अल्लाह ने अपनी रहमत से नमाज से पहले वजू इसलिए रखा ताकि जिस्म वापस आए, दिल आहिस्ता हो, रूह याद करे कि वो किसके सामने जाने वाली है। वजू के फरिश्ते तकरार को पसंद करते हैं, इसलिए नहीं कि पानी दोबारा चाहिए, बल्कि इसलिए कि नीयत ताज़ा होती है। अगर वजू तैयारी है तो गुस्ल दोबारा जन्म है। गुस्ल जुज़वी पाकीज़गी नहीं, ये मुकम्मल वापसी है। गुस्ल मुकम्मल सुपुर्दगी है। तसव्वुफ में गुस्ल की अलामत यह है, एक हालत को छोड़ना, दूसरी हालत में दाखिल होना, रूहानी बोझ को उतार देना, बगैर किसी बाक़ियात के नया आगाज करना। मलाइका तहारा गुस्ल को इस तरह देखते हैं कि बंदा अपनी पूरी हस्ती को अल्लाह के हुक्म के नीचे रख देता है। कोई उज़ू बाहर नहीं रहता, कोई हिस्सा बेच हुआ नहीं रहता। ये ऐलान है, मैं अल्लाह की तरफ पूरे का पूरा लौटता हूँ, आधा नहीं। चाहे कुर्बत के बाद हो, हैज के बाद हो, या किसी और बड़ी हालत के बाद। गुस्ल एक गहरा तसूफी राज सिखाता है, यहां तक कि जायज खुशी के बाद भी अल्लाह की बारगाह में आने से पहले पाकीज़गी जरूरी है। इसलिए नहीं कि वो नापाक है, बल्कि इसलिए कि अल्लाह कामिल पाकीज़गी है। फरिश्ते उसे इसलाह के तौर पर नहीं बल्कि अदब के तौर पर लिखते हैं। मैयत के गुस्ल की अहमियत, आखिरी तैयारी। मैयत का गुस्ल इन मुकद्दस तरीन अमाल में से है जिन्हें फरिश्ते देखते हैं। तसव्वुफ में ये गुस्ल सफाई के लिए नहीं, ये अलविदाई पाकीज़गी है। मलाइका तहारा उस वक्त मौजूद होते हैं जब रूह मुकम्मल तौर पर रुखसत होती है, जिस्म को अमानत के तौर पर नरमी से लुटाया जाता है, बंदे को गैब की मुलाकात के लिए तैयार किया जाता है। यह गुस्ल इस बात की अलामत है, दुनियावी किरदारों का खत्म होना, अमल का इख्तिताम, जिम्मेदारी की तकमील, हकीकत में दाखिला। तसव्वुफ ये सिखाता है कि जैसे वजू बंदे को नमाज में अल्लाह के सामने खड़ा होने के लिए तैयार करता है, वैसे ही मैयत का गुस्ल बंदे को हमेशा के लिए अल्लाह के सामने खड़ा होने के लिए तैयार करता है। वजू और गुस्ल का सबसे बड़ा राज यह है कि पाकीज़गी पानी के बारे में नहीं, ये आजिज़ी के बारे में है। पानी अल्लाह की मुकम्मल इताअत करता है। जब बंदा नियत के साथ पानी इस्तेमाल करता है तो रूह खुद पानी से इताअत सीखती है। इसीलिए फरिश्ते पाकीज़गी को पसंद करते हैं। वो इसमें इंसान की एक कोशिश देखते हैं कि वो फरिश्तों जैसी इताअत इख्तियार करे। नमाज से पहले पाकीज़गी जरूरी है, हाजिरी से पहले आजिज़ी जरूरी है, और खड़े होने से पहले सुपुर्दगी जरूरी है। मलाइका तहारा इबादत के दरवाजे पर खड़े होते हैं। ये नहीं देखते कि पानी कितना अच्छा इस्तेमाल हुआ, बल्कि ये देखते हैं कि दिल कितनी सच्चाई से लौटा। हर वजू एक सफर है, हर गुस्ल एक नया आगाज है, और आखिरी गुस्ल रूह की खामोश तैयारी है अपने रब से मुलाकात के लिए। अल्लाह हमें सच्ची पाकीज़गी अता फरमाया, हमारी वापसी को नरम बनाया, और हमारी मुलाकात को कबूल फरमाए। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में दस्तयाब हैं। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद हैं।
कुरान पाक पाकीज़गी को सिर्फ एक ज़ाहिरी अमल के तौर पर बयान नहीं करता, ये उसे एक सफ़र के तौर पर बयान करता है। गफलत से हाजिरी तक, बिखराव से वापसी तक, गिर्द से नूर तक। जहां जहां अल्लाह पाकीज़गी का हुक्म देता है वहां फरिश्ते करीब खड़े होते हैं, क्योंकि पाकीज़गी गैब की ज़बान है। एक वुज़ू, अल्लाह के सामने खड़े होने की पुकार। अल्लाह मोमिन से उस वक्त खिताब करता है जब वो बैठा हो या गफलत में हो, नहीं बल्कि उस वक्त जब वो नमाज के लिए खड़ा होता है। सूरह अल-माइदा आयत 6 में फरमाया, ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो अपने चेहरे धो लो और अपने हाथ कहनियों तक और अपने सरों का मसाह करो और अपने पांव टखनों तक धो लो। ये आयत पानी से शुरू नहीं होती, ये नियत से शुरू होती है। जब तुम नमाज के लिए खड़े हो, तसव्वुफ इस पर गौर करता है कि ये खड़ा होना सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी भी है। जब मोमिन खड़ा होता है तो मलाइका अत्तहारा करीब आ जाते हैं। वो इस लम्हे को देखते हैं जब बंदा दुनिया को पीछे छोड़कर अल्लाह की बारगाह में दाखिल होने की तैयारी करता है। जो उज़ू धलता है वो गफलत से हटकर इताअत की तरफ लौटता है। फिर अल्लाह गहरी हिकमत बयान फरमाता है। इसी आयत में फरमाया, अल्लाह तुम पर तंगी डालना नहीं चाहता बल्कि वो तुम्हें पाक करना चाहता है और तुम पर अपनी नेमत पूरी करना चाहता है। पाकीज़गी बोझ नहीं, रहमत है। फरिश्ते इस रहमत को पहचानते हैं और पानी के नीचे दिल के नरम होने पर बंदे को सुकून में घेर लेते हैं। 2. गुस्ल, मुकम्मल तौर पर पाकीज़गी की तरफ वापसी। फिर कुरान जुज़वी पाकीज़गी से मुकम्मल पाकीज़गी की तरफ ले जाता है। सूरह अल-माइदा आयत 6 में फरमाया, और अगर तुम नापाकी की हालत में हो तो खूब पाक हो जाओ। तसव्वुफ सिखाता है कि यह हुक्म मुकम्मल है क्योंकि वापसी भी मुकम्मल होनी चाहिए। जब पूरा जिस्म ढलता है तो पूरी जात अल्लाह की तरफ लौटाई जाती है। फरिश्ते गुस्ल को मुकम्मल सुपुर्दगी के तौर पर देखते हैं। कोई उज़्व अलग नहीं, कोई हिस्सा रोका नहीं जाता। इसीलिए गुस्ल सबसे मुकद्दस लम्हात से पहले होता है। नमाज, रोजा और मुकद्दस हाजिरी। जब पानी ना हो, नियत का राज। जब पानी ना मिले तो अल्लाह मिट्टी की इजाजत देता है। सूरह अल-माइदा आयत 6 में फरमाया, तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करो और अपने चेहरों और हाथों पर फेर लो। ये आयत एक गहरा तसूफी राज खोलती है। पाकीज़गी चीज से बंधी नहीं बल्कि इताअत से बंधी है। फरिश्ते नियत को लिखते हैं चाहे सूरत बदल जाए। पानी की जगह मिट्टी आ जाती है मगर दिल की इताअत बाकी रहती है। इस तरह मलाइका तहारा ये नहीं देखते कि क्या इस्तेमाल हुआ बल्कि ये देखते हैं कि क्यों इस्तेमाल हुआ। 3. पाकीज़गी अल्लाह की मोहब्बत की निशानी। अल्लाह कुरान में फरमाता है, सूरह अल-बकरा आयत 222 में फरमाया, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है। मोहब्बत का जिक्र पाकीज़गी मुकम्मल होने से पहले आता है। तसव्वुफ बयान करता है कि अल्लाह बंदे से उस वक्त मोहब्बत करता है जब वो अभी लूट रहा होता है। फरिश्ते इसी तरफ खींचते हैं जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। जब बंदा बाहर और अंदर से पाकीज़गी इख्तियार करता है तो मलाइका अत्तहारा जमा हो जाते हैं क्योंकि मोहब्बत का ऐलान हो चुका होता है। 4. बातनी पाकीज़गी, बड़ी सफाई। कुरान बार बार याद दिलाता है कि पाकीज़गी सिर्फ अज़ा तक महदूद नहीं। सूरह शम्स आयत 9 में फरमाया, कामयाब हुआ वो जिसने अपने नफ्स को पाक किया। वुज़ू और गुस्ल उसी अंदरूनी पाकीज़गी की तरबियत गाह है। पानी दिल को सिखाता है कि कैसे ढलना है। फरिश्ते इस तरबियत को देखते हैं और रूह की जदोजहद को इबादत के तौर पर लिखते हैं। 5. पाकीज़गी और गैब की दुनिया। अल्लाह फरमाता है, सूरह अल-बकरा आयत 283 में फरमाया, और अल्लाह तुम्हारे हर अमल को खूब जानता है। तसव्वुफ इस आयत को फरिश्तों की मौजूदगी के साथ पढ़ता है। अल्लाह खुद जानता है मगर वो फरिश्ते मुकर्रर करता है ताकि इंसानी कोशिश को ज़द देकर लिखा जाए। इस तरह हर पाकीज़गी गैब की दुनिया में गवाही बन जाती है। 6. आखिरी पाकीज़गी। अगरचे कुरान मैयत के गुस्ल की तफसील बयान नहीं करता मगर बार बार याद दिलाता है। सूरह ताहा आयत 55 में फरमाया, इसी से हमने तुम्हें पैदा किया, इसी हम तुम्हें लौटाएंगे और इसी से हम तुम्हें दोबारा निकालेंगे। तसव्वुफ आखिरी गुस्ल को अमानत को नरमी से लौटाना समझता है। फरिश्ते इस गुस्ल में हाजिर होते हैं इस बात के गवाह के तौर पर कि बंदा अब अल्लाह के सुपुर्द कर दिया गया है, अमल से पाक, सुपुर्दगी में लिपटा हुआ। लिहाजा कुरान सिखाता है कि पाकीज़गी सिर्फ नमाज की तैयारी नहीं, ये मुलाकात की तैयारी है। जहां इताअत शुरू होती है वहां फरिश्ते खड़े होते हैं, जहां रहमत उतरती है वहां पानी बहता है और हर पाकीज़गी खामोशी से कहती है, मैं तेरी तरफ लौटता हूं ए अल्लाह। अल्लाह करे हमारा वुज़ू बाखबर हो, हमारा गुस्ल सच्चा हो और हमारी वापसी नरम हो। इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाकीज़गी को सिर्फ एक फन्नी शर्त के तौर पर नहीं सिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रूह की हरकत के तौर पर सिखाया, जिसे फरिश्ते देखते हैं, जिसका जवाब रहमत देती है और जिसका बदला आंखों से कहीं आगे है।
वुजू पानी के साथ गुनाहों का गिरना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू को मेल धोने के तौर पर नहीं बल्कि गैब को धोने के तौर पर बयान फरमाया। सही मुस्लिम हदीस 244 में आया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुसलमान वुजू करता है और अपना चेहरा धोता है तो आंखों के तमाम गुनाह पानी के साथ धुल जाते हैं। जब वो हाथ धोता है तो हाथों के तमाम गुनाह धुल जाते हैं, यहाँ तक कि वो गुनाहों से पाक होकर निकलता है। तसव्वुफ बयान करता है कि फरिश्ते गुनाहों को एजाज से निकलते देखते हैं, सिर्फ पानी को जल्द को छोते नहीं देखते। मलाइका तहारा वजू को मासूमियत की तरफ वापसी के तौर पर लिखते हैं, एक मामूल के अमाल के तौर पर नहीं। क़यामत के दिन वजू का नूर। सही बुखारी हदीस 136 और सही मुस्लिम हदीस 246 में आया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत क़यामत के दिन रोशन चेहरों, हाथों और पाँव के साथ बुलाई जाएगी वजू के असर की वजह से। तसव्वुफ सिखाता है कि ये नूर दिखावे का नहीं, ये इताअत का जिस्म बन जाना है। फरिश्ते इस नूर को वजू के लम्हे से लेकर आखिरत में ज़ाहिर होने तक महफूज रखते हैं। वजू और नमाज में फरिश्तों की मौजूदगी। सही बुखारी हदीस 445 और सही मुस्लिम हदीस 649 में आया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते तुम में से उस शख्स के लिए दुआ करते रहते हैं जब तक वो उस जगह बैठा रहता है जहां उसने नमाज पढ़ी। कहते हैं, ए अल्लाह उसे बख्श दे, ए अल्लाह उस पर रहम फरमा, जब तक वो वजू न तोड़ दे। तसव्वुफ उसे इस बात की दलील समझता है कि पाकीज़गी फरिश्तों की सोहबत को जिंदा रखती है। जब तक वजू बाकी है बंदा गैब की दुआ के हिसार में रहता है। गुस्ल मुकम्मल पाकीज़गी है। गुस्ल के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल सफाई और नियत पर जोर दिया। सुनन अबू दाऊद हदीस 248 और सुनन तिरमिज़ी हदीस 106 में आया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बाल के नीचे नापाकी होती है, बस बालों को धो और जल्द को साफ करो। तसव्वुफ उसे अलामती तौर पर पढ़ता है, जात का कोई हिस्सा अलग नहीं रहता। फरिश्ते गुस्ल को मुकम्मल सुपुर्दगी के तौर पर देखते हैं, कुछ छुपा हुआ नहीं, कुछ रोका हुआ नहीं। सही बुखारी हदीस 879 और सही मुस्लिम हदीस 846 में आया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन गुस्ल हर बालिग पर लाजिम है, कानून से आगे। तसव्वुफ जुमे के गुस्ल को हफ्तावार नया जन्म समझता है, हफ्ते भर की रूहानी बोझलता को धो देना। फरिश्ते उसे तकरार नहीं बल्कि तजदीद के तौर पर लिखते हैं। मैयत का गुस्ल आखिरी इज्जत। सही बुखारी हदीस 1253 और सही मुस्लिम हदीस 939 में आया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैयत के बारे में फरमाया, उसे 3 बार या 5 बार या उससे ज्यादा धो अगर तुम मुनासिब समझो। और मसनद अहमद हदीस 24,635 में आया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मैयत को गुस्ल दे और जो वो देखे उसे छुपाए, अल्लाह उसके 40 गुनाह माफ फरमा देता है। तसव्वुफ सिखाता है कि फरिश्ते इस गुस्ल में रहमत के गवाह बनते हैं, फैसला करने वाले नहीं। मैयत अल्लाह की तरफ पाक हालत में लौटाई जाती है और गुस्ल देने वाले खिदमत और राजदारी के जरिए अंदर से पाक होते हैं। पाकीज़गी ईमान का आधा हिस्सा। सही मुस्लिम हदीस 223 में आया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाकीज़गी ईमान का आधा हिस्सा है। तसव्वुफ उसकी वजाहत यूं करता है, एक हिस्सा ज़ाहिरी इताअत है, दूसरा हिस्सा बातनी सच्चाई है। फरिश्ते दोनों हिस्सों को साथ महफूज रखते हैं। पानी रहमत का जरिया है। सही बुखारी हदीस 159 और सही मुस्लिम हदीस 226 में आया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बंदा सही तरह वजू करे फिर 2 रकात नमाज पढ़े बगैर दिल बटाए, मगर उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। फरिश्ते सिर्फ अमल को नहीं बल्कि उसमें मौजूद हाजिरी को भी लिखते हैं। सुन्नत ये सिखाती है कि वजू और गुस्ल अकेले किए जाने वाले अमल नहीं, ये मुश्तरका लम्हे हैं। बंदा, पानी, फरिश्ते और रहमत के दरमियान हर कतरा माफी लाता है, हर नियत नूर पैदा करती है, हर पाकीज़गी अल्लाह की तरफ एक कदम बन जाती है और मलाइका अत्तहारा करीब खड़े रहते हैं, खामोशी से इस बंदे को देखते हुए जो बार बार लौटने का इंतखाब करता है। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चपटी जमीन के ऊपर फिर्मामेंट के गुंबद पर, कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अज़्ल पानियों पर कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुक़द्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक अलकलम, ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक कायनात के साथ दरवाजे और जहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तफसील और तादाद। पाकीज़गी अकेले का अमल नहीं है,
जब नियत के साथ पानी बंदे को छूता है तो गैब जवाब देता है। मलाइका तहारा उन फरिश्तों में से हैं जिनकी मौजूदगी इताअत से जाहिर होती है, अल्फाज से नहीं बुलाई जाती। वो पाकीज़गी के वक्त हाजिर होते हैं क्योंकि पाकीज़गी इबादत की दहलीज है। पाकीज़गी के फरिश्ते खालिस नूर की मखलूक हैं, नर्म और लतीफ़, जिनकी मौजूदगी सुकून लाती है। वो ना सख्त लिखने वाले हैं और ना ही सख्त पहरेदार, बल्कि वो तैयारी, रहमत और आमादगी के फरिश्ते हैं। तसव्वुफ में उनकी यूं वजाहत की जाती है, वापसी के साथी जो उस वक्त मौजूद होते हैं जब बंदा अल्लाह की तरफ लौटता है। नीयत के गवाह जो जाहिर से ज्यादा बातिन की हालत को देखते हैं। माफी उठाने वाले जब पानी के साथ गुनाह गिरते हैं। नूर के ऐलान करने वाले जब पाकीज़गी गैब में रोशनी बन जाती है। वो सबसे ज्यादा करीब होते हैं जब पाकीज़गी की जाए सुकून के साथ, आजिज़ी के साथ, अल्लाह के सामने खड़े होने के शऊर के साथ। उनकी मौजूदगी दिल के नरम होने, खामोश तवज्जो और अंदरूनी ठहराव की सूरत में महसूस होती है। मलाइका तहारा कई मौके पर हाजिर होते हैं। वजू के वक्त जब हर वजू धोया जाता है, गुस्ल के वक्त जब पूरी हस्ती पाकीज़गी की तरफ लौटती है, तयम्मुम के वक्त जब पानी की जगह इताअत आती है, मैयत के गुस्ल के वक्त जब बंदे को आखिरी मुलाकात के लिए तैयार किया जाता है। तसव्वुफ सिखाता है कि फरिश्ते खुद पानी की तरफ नहीं खींचते बल्कि सुपुर्दगी की तरफ। मलाइका तहारा की दुरुस्त तादाद कुरान या सही हदीस में बयान नहीं की गई। इस्लाम उनकी तादाद मुकर्रर नहीं करता क्योंकि उनकी तादाद इताअत के साथ बढ़ती है, सिर्फ पैदाइश के साथ नहीं। अलबत्ता कायम उसूल हमें उनकी मौजूदगी को समझने की इजाजत देते हैं। हर पाकीज़गी के अमाल पर कई फरिश्ते हाजिर होते हैं, खास तौर पर जब इखलास ज्यादा हो। हर धोया हुआ उज़ू अपने मुतालिक अमाल की सफाई पर फरिश्तों की गवाही पाता है। गुस्ल में फरिश्ते एक मुकम्मल और मुत्तहिद पाकीज़गी के तौर पर हाजिर होते हैं, टुकड़ों में नहीं। कदीम उल्मा इस बात की तस्दीक करते हैं, जहां माफी उतरती है वहां फरिश्ते कसरत से होते हैं। यूं पाकीज़गी फरिश्तों की मौजूदगी को बगैर हद के बढ़ा देती है। मलाइका तहारा हम आहंगी से काम करते हैं, किरामन कातिबीन के साथ जो अमाल लिखते हैं, नमाज के फरिश्तों के साथ जो नमाज में हाजिर होते हैं, रहमत के फरिश्तों के साथ जो जिक्र पर उतरते हैं। पाकीज़गी वो इशारा है जो उन फरिश्तों को करीब आने की इजाजत देता है। इसके बगैर इबादत में दाखिला अधूरा रहता है। तसव्वुफ में मैयत के गुस्ल को उस लम्हे के तौर पर बयान किया जाता है जब पाकीज़गी के फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते, रूह पर मुकर्रर फरिश्ते सब एक साथ मौजूद होते हैं। मलाइका तहारा बंदे की आखिरी तैयारी को देखते हैं, एक रस्म के तौर पर नहीं बल्कि अमानत की वापसी के तौर पर। वो अब अमल नहीं लिखते, वो हिसाब बंद कर देते हैं। तसव्वुफ इस बात पर जोर देता है कि जहां रहमत बहती है वहां फरिश्ते बेशुमार होते हैं। वजू और गुस्ल अकेले के अमल नहीं, ये दरवाजे हैं, और दरवाजे कभी एक ही के सुपुर्द नहीं होते। जितनी ज्यादा होशमंदी के साथ पाकीज़गी हो, इतनी ही ज्यादा फरिश्तों की मौजूदगी होती है। लिहाजा मलाइका अत्तहारा न देखे जाते हैं, न गिने जाते हैं, ना अलग अलग नामों से पुकारे जाते हैं, क्योंकि उनका काम दिखावा नहीं बल्कि तैयारी है। वो वहां खड़े होते हैं जहां बंदा ठहरता है, जहां पानी नियत से मिलता है, जहां दिल जिस्म के हरकत से पहले पलटता है, और वो गवाही देते हैं सफाई की नहीं बल्कि अल्लाह से मुलाकात की तैयारी की। अल्लाह करे हमारी पाकीज़गी सच्ची हो, हमारी वापसी नरम हो और हमारी मुलाकात कबूल हो। अंबिया के साथ किरदार। पाकीज़गी आखिरी उम्मत से शुरू नहीं हुई, वही अल्फाज की सूरत में उतरने से पहले तैयारी की हालतों की सूरत में उतरी। हर नबी को अल्लाह के कलाम को पाने के लिए जिस्म और दिल की पाकीज़गी के जरिए तैयार किया गया, और जहां पाकीज़गी थी वहां मलाइका तहारा गैबी खिदमत गुजारों के तौर पर मौजूद थे। एक हजरत आदम के साथ। हजरत आदम के जमीन पर उतरने के बाद अल्लाह की तरफ उनकी पहली वापसी सिर्फ अल्फाज के जरिए नहीं थी बल्कि आंसुओं और सफाई के साथ थी। तसव्वुफ समझता मलाइका तहारा हजरत आदम के आंसू, उनकी आजिज़ी और इस जिस्म से मिट्टी के धुलने के वक्त हाजिर थे जो अभी दुनिया की भारी हालत में आया था। हजरत आदम के लिए पाकीज़गी गिरने और माफी के दरमियान पल थी और फरिश्ते इस वापसी के गवाह बने। 2. हजरत नूह के साथ अखलाकी गंदगी से भरी दुनिया में हजरत नूह अंदरूनी सफाई का सतून बनकर खड़े रहे। उनकी इबादत, तन्हाई और साबित कदमी मुसलसल पाकीज़गी की सूरतें थीं। तसव्वुफ सिखाता है कि मलाइका तहारा उनकी लंबी इबादतों के दौरान उनके गिर्द रहे, उनकी रूहानी सफाई को महफूज रखते हुए, जबकि उनके इर्द गिर्द की दुनिया गफलत में डूबी हुई थी। 3. हजरत इब्राहिम के साथ कुर्बानी से पहले हजरत इब्राहिम ने सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि इरादे को भी पाक किया। बेटे को कुर्बान करने का हुक्म इस दिल के बाद आया जो पहले ही ताल्लुकात से साफ हो चुका था। पाकीज़गी के फरिश्ते हजरत इब्राहिम के साथ थे जब वो सुपुर्दगी की तरफ बढ़े।
क्योंकि पाकीज़गी के बगैर कुर्बानी जुल्म बन जाती है और पाकीज़गी के साथ इताअत बन जाती है। 4. हजरत मूसा के साथ। जब हजरत मूसा मुकद्दस वादी के करीब आए तो अल्लाह ने उन्हें जूते उतारने का हुक्म दिया। ये एक ज़ाहिरी अमल था जो अंदरूनी पाकीज़गी की अलामत था। तसव्वुफ उसे दिल के गुस्ल की निशानी समझता है। मलाइका अत्तहारा हजरत मूसा की 40 रातों की रोजादारी और तन्हाई में हाजिर रहे, उन्हें उस गुफ्तगू के लिए तैयार करते हुए जिसे पहाड़ भी बर्दाश्त न कर सके। 5. हजरत दाऊद के साथ। हजरत दाऊद की जिंदगी गहरी तौबा और इबादत से भरी हुई थी। एक दिन रोजा रखना और एक दिन छोड़ना और रात की इबादत बार बार की पाकीज़गी थी। वुजू के फरिश्ते उनके आंसुओं, उनकी दुआओं और उनकी आजिज़ी में हाजिर थे, क्योंकि पाकीज़गी सिर्फ इबादत से पहले नहीं, इबादत के अंदर भी होती है। 6. हजरत ईसा के साथ। हजरत ईसा ने सादगी के जरिए पाकीज़गी को जिया। दुनिया से बेरगबती मुसलसल गुस्ल की सूरत थी, दुनिया के बोझ से हर वक्त सफाई। तसव्वुफ सिखाता है कि मलाइका अत्तहारा उनके साथ थे, जैसे फरिश्ते उसके साथ होते हैं जिसकी पूरी जिंदगी ही पाकीज़गी बन जाए। 7. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाकीज़गी अपनी मुकम्मल सूरत तक पहुंची। वुजू को नूर बनाया गया, गुस्ल को रहमत बनाया गया, सफाई को ईमान का आधा हिस्सा बनाया गया। फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजू, रात की इबादत, तन्हाइयों और आखिरी लम्हात में हाजिर थे। मलाइका तहारा ने अमानत की तकमील को देखा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए पाकीज़गी उम्मत के लिए अल्लाह की बारगाह का मुस्तकिल दरवाजा बन गई। लिहाजा हर नबी के साथ वही से पहले पाकीज़गी आई, हर रसूल के साथ हुक्म से पहले सफाई आई, हर इलाही मुलाकात से पहले तैयारी जरूरी थी। मलाइका अत्तहारा उसूल में नबी और पैरोकार में फर्क नहीं करते। फर्क सिर्फ दर्जे का है। जो सच्ची तैयारी करता है उसके साथ सच्ची हाजिरी होती है। अंबिया अल्लाह के सामने पाक होकर खड़े हुए, फरिश्तों ने गवाही दी, अमानत अदा की गई और अब दरवाजा खुला है। हर वजू नबवी तैयारी की एक छोटी सी गूंज है, हर गुस्ल नावी सुपुर्दगी का एक साया है। अल्लाह करे हम भी इसी तरह पाक किए जाएं और फरिश्ते हमारी वापसी को रहमत के साथ देखें। तसव्वुफ और तरीकत में किरदार। तसव्वुफ में पाकीज़गी दाखिले की शर्त नहीं होती, बल्कि यही रास्ता होती है। जिक्र सीखने से पहले, खामोशी से पहले, पर्दा हटने से पहले सालिक को तहारत की तरबियत दी जाती है। इसीलिए मलाइका अत्तहारा उन पहले फरिश्तों में से हैं जिनसे सालिक का सामना होता है। अगरचे अक्सर पहचाने नहीं जाते, ये हाल के फरिश्ते नहीं बल्कि बुनियाद के फरिश्ते हैं। एक तहारत रास्ते का दरवाजा है। हर तरीकत जाहिरी जबत से शुरू होती है। कोई भी रास्ता अंदरूनी तरक्की की इजाजत नहीं देता जब तक जाहिरी नापाकी को नजरअंदाज किया जाए। तसव्वुफ सिखाता है, वुजू आज़ा को पाक करता है, गुस्ले हालत को पाक करता है, हमेशा की पाकीज़गी दिल को पाक करती है। मलाइका तहारा उस दरवाजे की हिफाजत करते हैं। अगर सालिक पाकीज़गी के अदब के बगैर जिक्र या कश्फ की तरफ दौड़ता है तो फरिश्ते पीछे हट जाते हैं। छपी हुई तालीम। फरिश्ते ख्वाहिश के साथ नहीं चलते, वो आजिज़ी के साथ चलते हैं। 2. वजू खामोश जिक्र है। तरीकत में वजू आहिस्ता किया जाता है, सूरत के लिए नहीं बल्कि हाजिरी के लिए ऊंचे दर्जे के सालिकों को सिखाया जाता है। हर वजू पर नियत ताज़ा करना, पानी के साथ अंदरूनी सिफात को बहने देना, सुकून से सांस लेना, सांस को इताअत के साथ जोड़ना। मलाइका तहारा इस वजू में ऐसे हाजिर होते हैं जैसे जिक्र में, क्योंकि हाजिरी के साथ इताअत याद बन जाती है। छुपी हुई तालीम। फरिश्ता याद को पहचान लेता है चाहे जबान खामोश हो। 3. गुस्ल हालतों को उतार देना है। तसव्वुफ में मकाम और हाल में फर्क किया जाता है। जब सालिक को रूहानी मिठास मिलती है तो कभी कभी गुस्ल का मशवरा दिया जाता है, नापाकी की वजह से नहीं बल्कि इसलिए कि मिठास अना से चिमट सकती है। गुस्ल ये सिखाता है रूहानी गुरूर को छोड़ देना, दरमियानी हालत में लौट आना, नियत को नए सिरे से दुरुस्त करना। मलाइका तहारा गुस्ल को खुद फरेबी से बचाव के तौर पर देखते हैं। छुपी हुई तालीम। हर नूर कबूल नहीं होता, सिर्फ वो नूर जो आजिज़ी से धोया गया हो। 4. जिक्र और वर्द से पहले पाकीज़गी। कोई तरीकत पाकीज़गी के बगैर जिक्र की इजाजत नहीं देती। ये सिर्फ रस्म नहीं, तसव्वुफ सिखाता है। वुजू के बगैर जिक्र जबान तक रहता है, वुजू के साथ जिक्र दिल तक पहुंचता है, गुस्ल के साथ जिक्र रूह तक पहुंचता है। मलाइका अत्तहारा अंदरूनी फजा तैयार करते हैं ताकि जिक्र के फरिश्ते उतर सकें। छुपी हुई तालीम। फरिश्ते झुंड की सूरत में आते हैं, पाकीज़गी पहला झुंड बुलाती है। 5. तौबा का गुस्ल। कुछ सिलसिले बड़ी तौबा के बाद अकेला गुस्ल सिखाते हैं, कानून के तौर पर नहीं बल्कि अंदरूनी अलामत के तौर पर। यह गुस्ल इस बात की निशानी है, पुराने नफ्स से ताल्लुक तोड़ना, पुरानी पहचान को धो देना,
नई इताआत में दाखिल होना। मलाइका तहारा इस गुस्ल में ऐसे हाजिर होते हैं जैसे नए जन्म के गुस्ल में। छुपी हुई तालीम, दिल से कबूल की गई तौबा पाकीज़गी से महर बंद होती है। 6. मैयत का गुस्ल जिंदों के लिए सबक। तसव्वुफ सिखाता है कि मैयत को गुस्ल देना सिर्फ खिदमत नहीं, सबक है। सालिक सीखता है। जिस्म खामोश लौटता है, सिर्फ पाकीज़गी माने रखती है। अमाल ही रूह के साथ जाते हैं। मलाइका तहारा इस गुस्ल में सिर्फ मैयत के लिए नहीं बल्कि गुस्ल देने वाले के लिए भी हाजिर होते हैं। हकीकत के सामने खड़े करके दिल को चमकाते हैं। छुपी हुई तालीम, जो मैयत को गुस्ल देता है वो खुद अंदर से तैयार किया जा रहा होता है। 7. तरक्की का फरिश्तों वाला पैमाना। तसव्वुफ में तरक्की ख्वाबों, हालों या बातों से नहीं नापी जाती बल्कि पाकीज़गी में आसानी से। पुख्तगी की निशानियां, वुज़ू से मोहब्बत, गुस्ल में सुकून, नापाकी से बेचैनी, बगैर जोर के ज़ब्त, ये मलाइका तहारा के साथ हम आहंगी की अलामत है। छुपी हुई तालीम, जब पाकीज़गी महबूब बन जाए तो नफ्स नरम होना शुरू हो जाता है। 8. पर्दा उठने से पहले पाकीज़गी क्यों? तसव्वुफ सख्ती से सिखाता है पाकीज़गी के बगैर पर्दा नहीं उठता। अगर पर्दा पहले उठे तो धोखा पैदा होता है। मलाइका तहारा छानने वाले बनकर खड़े होते हैं, सिर्फ इन दिलों को आगे जाने देते हैं जो अज्जी की तरबियत पा चुके हों। छुपी हुई तालीम, पाक दिल देखना नहीं चाहता, वो साफ होना चाहता है। इख्तितामी तसूफी सोच, रास्ता खुलने से पहले, पर्दा उठने से पहले, इल्म उतरने से पहले पानी है। मलाइका तहारा अपना ऐलान नहीं करते, वो चमक नहीं दिखाते, वो तैयारी करते हैं। जो पाकीज़गी सीखता है वो अदब सीखता है। जो अदब सीखता है उसे इजाजत मिलती है। जिसे इजाजत मिल जाए वो निशानियां नहीं ढूंढता, क्योंकि सबसे बड़ा पर्दा उठना ही है अल्लाह के सामने साफ खड़ा होना, बगैर देखे जाने की ख्वाहिश के। तसूफी बुजुर्गों की आरा। 1. इमाम अबू हामिद गजाली। इमाम गजाली सिखाते हैं कि ज़ाहिरी पाकीज़गी अंदरूनी नफ्स की तरबियत है। अहया उलूमुद्दीन में वो बयान करते हैं कि वुज़ू सिर्फ जिस्मानी नापाकी को दूर करना नहीं बल्कि नफ्स पर ज़ब्त डालना है। वज़ू बवज़ू हर धोया गया हिस्सा रूह की एक ताकत से जुड़ा है। हाथ आमाल से, मुंह बोल से, आंखें ख्वाहिश से। वो खबरदार करते हैं कि जो ज़ाहिरी पाकीज़गी को पूरा करे मगर अंदरूनी नापाकी छोड़ दे वो ऐसा है जैसे बर्तन धोकर अंदर जहर छोड़ दे। और वो उसके उलट भी खबरदार करते हैं, जो बातनी माने के पीछे भागे और वज़ू को छोड़ दे वो धोखे में है। इमाम गजाली के नज़दीक पाकीज़गी के फरिश्ते पानी को नहीं बल्कि सच्चाई को लिखते हैं। जब वज़ू हाजिरी से हो दिल कबूलियत के काबिल हो जाता है, जब गफलत से हो तो आदत बन जाता है, नूर नहीं बनता। अल्लाह याद का दरवाजा इस दिल पर नहीं खोलता जिसने इताअत से आजी ना सीखी हो। 2. शेख महियुद्दीन इब्ने अरबी। शेख इब्ने अरबी पानी को ज़हूर की असल चीज समझते हैं। वो सिखाते हैं कि वज़ू और गुस्ल अलामत नहीं, वो वजूदी अमल है। पानी को हालत बदलने की इजाजत दी गई है। उनके नजरिए में पाकीज़गी के फरिश्ते सिर्फ देखते नहीं, वो सालिक के अंदरूनी तवाजुन को दुरुस्त करते हैं। पानी का हर कतरा असल फितरत की तरफ वापसी है, भूल की तहों को हटाता हुआ। वो सिखाते हैं कि गुस्ल खास तौर पर गहरा अमल है, क्योंकि ये इंसान को तख्लीक से पहले की हालत जैसा बना देता है, बगैर बोझ, बगैर फर्क, फरमान बरदार। इसीलिए बड़े अमाल से पहले गुस्ल आता है। ये सिर्फ तैयारी नहीं, वजूद को नए सिरे से तरतीब देना है। पाकीज़गी नमाज की तैयारी नहीं, ये नमाज से पहले की नमाज है। 3. शेख अब्दुल कादिर जिलानी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी बार बार जोर देते हैं कि बेज़ब्त जिस्म पर कोई रूहानी इख्तियार नहीं उतरता। वो उन सालिकों को खबरदार करते थे जो करामात के पीछे भागते और वजू को छोड़ देते। उनके नजदीक पाकीज़गी के फरिश्ते अदब के निगहबान हैं। वो सिर्फ उसके करीब आते हैं जो मुस्तकिल हो, ना कि दिखावे वाला, आजिज हो, ना कि ख्वाहिशमंद। वो सिखाते थे कि गफलत की हालतों के बाद बाकायदा गुस्ल अना के जमा होने को तोड़ देता है। अपनी मजालिस में वो कहते थे, अगर तुम अंदर से बुलंद होना चाहते हो तो बाहर से खुद को झुका। उनके रास्ते में वजू सुपुर्दगी था, हर धोना इताअत की तजदीद। 4. हजरत शम्स तबरेज। हजरत शम्स ने कवायद कम, सच ज्यादा बयान किया, मगर पाकीज़गी उनकी बातों में बार बार आती है। वो उन लोगों पर तनकीद करते थे जो मोहब्बत की बात करते मगर वजू जल्दी में करते, कि महबूब जल्दी को कबूल नहीं करता। हजरत शम्स के नजदीक पानी नरम नहीं, वो तोड़ने वाला है, वो नकाब उतार देता है। वो सिखाते थे कि जो शख्स वाकई नमाज से पहले धोता है उसकी बनावट गिर जाती है। इसीलिए बहुत से लोग पाकीज़गी में हाजिरी से बचते हैं, क्योंकि ये झूठे नफ्स को खतरा देती है। उन्होंने इशारा किया, अगर तुम वजू की खामोशी से डरते हो तो तुम खुद से डरते हो। उनके नजदीक पाकीज़गी के फरिश्ते वहां खड़े होते हैं जहां अना घुलती है, ना कि जहां रस्म खत्म होती है। 5. मौलाना जलालुद्दीन रूमी। मौलाना रूमी शायरी और मिसाल के जरिए पाकीज़गी बयान करते हैं।
वो वजू को दरिया कहते हैं जो नमाज के समुंदर की तरफ जाता है। जो दरिया के बगैर समुंदर में कूदे वो धोखे में बह जाता है। वो सिखाते हैं कि पानी में खुद तख्लीक की याद है, क्योंकि हर जिंदगी उसी से पैदा हुई। जब सालिक होश के साथ पानी को छूता है तो वो वापसी के कायनाती साज में शामिल हो जाता है। मौलाना रूमी इशारा करते हैं कि फरिश्ते उनसे मोहब्बत करते हैं जो तैयारी को पहुंचने से ज्यादा पसंद करते हैं, जो नमाज से ज्यादा वजू को अजीज रखते हैं। अल्लाह से बात करने की जल्दी क्यों, जब वो अभी तुम्हें धो रहा है। उनके नजदीक गुस्ल, गम, पहचान और बोझ उतार देना है ताकि रूह पर आजादाना घूम सके। सब बुजुर्गों की मुश्तरक बात वजू अना को ज़िब्त में लाता है। गुस्ल जमाशुदा हालतों को घिला देता है। पाकीज़गी पर्दा उठने से पहले आजिज़ी सिखाती है। फरिश्ते अदब के साथ चलते हैं, ख्वाहिश के साथ नहीं। मलाइका तहारा ख्वाबों में ऐलान नहीं करते, वो तसलसल, नरमी और ठहराव में निशान छोड़ते हैं और सब बुजुर्ग इस पर मुत्तफिक हैं। जो पाकीज़गी को कामिल कर लेगा वो कुर्बत को नहीं ढूंढेगा, कुर्बत खुद उसे ढूंढ लेगी। उन्हें देखने का इम्कान। एक, हकीकी जिंदगी में देखना। हकीकी और जागती हुई जिंदगी में फरिश्तों को जिस्मानी आंखों से देखना बहुत गैर मामूली और निहायत नायाब है। ये सिर्फ अल्लाह की अजीम हिकमत के खास लम्हों में होता है। तसव्वुफ के बुजुर्ग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि फरिश्ते, जिनमें वजू और गुस्ल के फरिश्ते भी शामिल हैं, भारी मादी दुनिया से ताल्लुक नहीं रखते बल्कि नूर की लतीफ दुनिया से ताल्लुक रखते हैं। इसी वजह से आम आंख उन्हें उनकी असल सूरत में नहीं देख सकती। जब कभी ऐसा देखना होता भी है तो वो किसी कोशिश, रूहानी मश्क या ख्वाहिश से नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह के पर्दा उठाने से होता है। उसके बावजूद फरिश्ते अक्सर इंसान जैसी सूरत में जाहिर होते हैं, जैसे जिब्राइल मरियम के सामने आए और जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एहसान वाली मशहूर हदीस में आए। औलिया कराम खबरदार करते हैं कि ऐसे नज़ारों की तलाश खुद एक पर्दा है, क्योंकि नफ्स तमाशा चाहता है, जबकि फरिश्ते सिर्फ आजिज़ी और इताअत पर मुतवज्जे होते हैं। इसलिए हकीकी जिंदगी में देखना तसव्वुफ का मकसद नहीं बल्कि मुकम्मल सुपुर्दगी का एक नायाब नतीजा है। दो, ख्वाब में देखना। ख्वाब में फरिश्तों को देखना जागती जिंदगी के मुकाबले में ज्यादा आम और रूहानी तौर पर ज्यादा महफूज है। तसव्वुफ के उलमा बयान करते हैं कि सच्चे ख्वाब मिसाल की दुनिया में होते हैं जहां रूहानी हकीकतें अलामती मगर सच्ची सूरतों में जाहिर होती हैं। इस हालत में पाकीज़गी के फरिश्ते नूरानी सूरतों, बहते पानी, सफेद लिबास या खामोश रहनुमाओं की शक्ल में नजर आ सकते हैं जो वजू या नमाज की तैयारी में मदद कर रहे हों। ऐसे ख्वाब उमूमन उन लोगों को आते हैं जो वजू में पाबंदी रखते हैं, गुस्ल को अदब से अदा करते हैं और अंदरूनी पाकीज़गी की हिफाजत करते हैं। ये ख्वाब दिखावे के लिए नहीं बल्कि सिखाने, तसल्ली देने या नरमी से दुरुस्त करने के लिए होते हैं। इमाम गजाली ने जोर दिया कि फरिश्तों से मुताल्लिक ख्वाब सुकून, वजाहत और इताअत में इजाफा लाते हैं, कभी गुरूर या उलझन नहीं। अगर ख्वाब आजिज़ी और इबादत की मोहब्बत पैदा करे तो वो अल्लाह की तरफ से अतिया समझा जाता है, और अगर खुद पसंदी पैदा करे तो उसे ख्याल समझकर छोड़ दिया जाता है। तीन, कश्फ के जरिए देखना। कश्फ देखने का सबसे लतीफ और गहरा तरीका है। यह आंखों से देखना नहीं बल्कि दिल के जरिए बराह रास्त गवाही है जो दिल की पाकीज़गी के बाद हासिल होती है। कश्फ में फरिश्ते कम ही सूरतों में नजर आते हैं बल्कि हालतों, यकीन और अंदरूनी तब्दीलियों के जरिए पहचाने जाते हैं। वुजू के दौरान इंसान को अचानक गहरी हाजिरी, अंदरूनी खामोशी या नरमी से रहनुमाई का एहसास हो सकता है। गुस्ल के वक्त दिल को बोझ से आजाद होने का एहसास हो सकता है, जैसे अंधेरे की तहीं धुल गई हो। इब्ने अरबी बयान करते हैं कि कश्फ में बंदा फरिश्ते को अलग वजूद के तौर पर नहीं देखता, क्योंकि फरिश्ते का काम पहले ही पाक दिल के अंदर काम कर रहा होता है। यह सबसे बुलंद दर्जा है, फरिश्ते को देखना नहीं बल्कि इसके काम के साथ हम आहंग हो जाना। कश्फ सिर्फ मुसलसल इखलास, नफ्स के फना होने और अक्सर कामिल मुर्शिद की तरबियत के बाद हासिल होता है। फरिश्तों को देखना आंखों, शक्लों या तजुर्बात का मामला नहीं बल्कि सलाहियत का मामला है। जिस्मानी नजर नायाब है, ख्वाब की नजर रहमत है और कश्फ एक अमानत है। वजू और गुस्ल के फरिश्ते उस वक्त करीब आते हैं जब बंदा ये सवाल छोड़ दे, क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ, और यूं जीने लगे जैसे वो पहले ही मौजूद हों। आखिरत में किरदार एक, कब्र में जब जिस्म मिट्टी में उतारा जाता है और सब आवाजें खत्म हो जाती हैं, तब तहारत बोलती है। तसव्वुफ के असातिज़ा सिखाते हैं कि वजू और गुस्ल ऐसे अमल नहीं जो दुनिया में खत्म हो जाए, वो रूह पर नूर के निशान छोड़ जाते हैं। पाकीज़गी के फरिश्ते उस नूर के साथ कब्र में दाखिल होते हैं। जब जिस्म मिट्टी बन जाता है तो अल्लाह के नाम पर बहाया गया पानी फरिश्तों के जरिए कब्र में ठंडक और कुशादगी बन जाता है। दिल के उलमा के माने के मुताबिक बयान किया गया कि मुसलसल पाकीज़गी कब्र को वसी और रोशन कर देती है।
क्योंकि फरिश्ते सफाई को पसंद करते हैं और वहां ठहरते हैं जहां पाकीज़गी को इज्जत दी गई हो। जब मुनकर और नकीर सवाल करते हैं तो ये फरिश्ते बोलते नहीं, मगर उनकी मौजूदगी रूह को मजबूत रखती है और उसे याद दिलाती है कि वो दिन में 5 बार धोकर अल्लाह के सामने खड़ी होती रही। 2, बरज़ख में, बरज़ख सोने की जगह नहीं बल्कि शऊर की जगह है। यहाँ आमाल सूरत इख्तियार करते हैं, वज़ू वजाहत बन जाता है, गुस्ल मुकम्मल हालत बन जाता है और मैयत को गुस्ल देना जमात की शफात बन जाता है। वज़ू और गुस्ल के फरिश्ते इस इंतजार की दुनिया में रूह को बिगाड़ से बचाते हैं। इब्न कय्यम और बाद के सूफी शारहीन बयान करते हैं कि पाकीज़गी से जुड़े अमाल बरज़ख में भी रूह को ताजगी देते रहते हैं। जैसे पानी जिस्म को ताज़ा करता है, जो लोग पाकीज़गी से मोहब्बत करते थे वो एक नरम भाव महसूस करते हैं, जैसे कोई छुपी हुई नहर जो क़यामत के दिन तक उन्हें ताज़ा रखती है। इसीलिए औलिया ने वज़ू को बरज़ख का ज़ादे राह कहा। 3, क़यामत के दिन, जिस दिन जिस्म बिखरी हुई मिट्टी से उठेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि उनकी उम्मत वज़ू के नूरानी एजाज से पहचानी जाएगी। यहाँ पाकीज़गी के फरिश्ते गवाह बनेंगे और कहेंगे कि उस बंदे ने अल्लाह के लिए चेहरा धोया, इताअत के लिए हाथ धोए और उसके रास्ते के लिए कदम धोए। गुस्ल खासतौर पर बड़ी नापाकी और जुमा का गुस्ल मुकम्मल नूर की सूरत में जाहिर होगा, टुकड़ों में नहीं। क़यामत की होलनाकी में ये नूर सजावट नहीं बल्कि पहचान और इज्जत होगा, जो बताएगा कि ये वो बंदा है जो दुनिया में बार बार अल्लाह के सामने खड़े होने की तैयारी करता रहा। 4, मीज़ान पर, जब एमाल तोले जाएंगे तो सब एमाल गिनती की सूरत में नहीं आएंगे, कुछ हालतों की सूरत में आएंगे। वज़ू और गुस्ल ज़ाहिरी तौर पर सादा हैं, मगर उनका वजन बहुत भारी है क्योंकि उनमें नियत, आजजी और इताअत जमा होती है। तसव्वुफ़ के शारहीन कहते हैं कि पाकीज़गी के फरिश्ते उन अमाल में छुपी हुई सच्चाई का वजन सामने लाते हैं। हाज़री के साथ किया गया एक वज़ू बरसों की गफलत वाले अमाल से भारी हो जाता है। तौबा के साथ किया गया गुस्ल तराजू को रहमत की तरफ झुका देता है क्योंकि वो मुकम्मल सुपुर्दगी की अलामत है, कुछ भी छुपा नहीं रहता। 5, पल सिरात पर, पल सिरात नूर से पार किया जाता है। गुजरने की रफ्तार, मजबूती और सलामती इंसान की अंदरूनी और बैरूनी पाकीज़गी पर मुनहसर होती है। यहाँ वज़ू और गुस्ल के फरिश्ते रहनुमाई के नूर की सूरत में जाहिर होते हैं और उन कदमों को मजबूत करते हैं जो कभी धुले हुए और होशियार होकर नमाज की तरफ चलते थे। बहुत से सूफी बुजुर्गों ने सिखाया कि पुल पर फिसलना दुनिया की रूहानी लापरवाही के मुताबिक होता है। जो लोग अपनी पाकीज़गी की हिफाजत करते रहे, उनके लिए पुल मजबूत होता है क्योंकि उनके एज़ाए इताअत को पहचानते हैं। जो पानी कभी उनसे बहा था अब उनके साथ बहता है और उन्हें सलामती से पार ले जाता है। वज़ू और गुस्ल सिर्फ नमाज की तैयारी नहीं, वो मौत, दोबारा उठने और अल्लाह से मुलाकात की तैयारी है। पाकीज़गी के फरिश्ते खामोशी से बंदे के साथ चलते हैं, नलके से कब्र तक, कब्र से बरज़ख तक, बरज़ख से मीज़ान तक, मीज़ान से पल तक। जो दुनिया में अल्लाह के लिए धुला वो आखिरत में रहमत से धुलाया जाएगा। हिफाजत और बेदारी, कामिल मुर्शिद के जरिए। तसव्वुफ में फरिश्ते अक्सर इंसानों के जरिए रहनुमाई का काम करते हैं। कामिल मुर्शिद तालिब को तहारत की जिंदा हकीकत से आशना करता है। उसकी सोहबत में मुरीद ये सीखता है कि वुज़ू सिर्फ जिस्म धोना नहीं बल्कि नफ्स को धोना है, और गुस्ल सिर्फ बदन साफ करना नहीं बल्कि अल्लाह के सामने खुद ही को पिघला देना है। पाकीज़गी के फरिश्ते ऐसे मुर्शिदों की मजलिसों से वाबस्ता हो जाते हैं क्योंकि इखलास और नज़्म उन्हें खींच लाता है। मुर्शिद मुरीद को ज़ाहिरी और बातनी पाकीज़गी की हालत में रहना सिखाता है ताकि ये फरिश्ते कभी दूर ना हो और रूहानी आलूदगी, वसवसों और गफलत के खिलाफ एक हिफाजत बन जाए। मुर्शिद सालिक को इस हकीकत से आगाह करता है कि हर सांस जिक्र से बनी हुई एक सूरत है। सांस के जिक्र की तालीम देकर मुर्शिद इंसान को मुसलसल याद में रहने वाला बना देता है, जो फरिश्तों से भी बुलंद हो जाता है। आमिल मुर्शिद यानी मुकम्मल रूहानी रहनुमा तसव्वुफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है, जो तालिब को मट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह की तरफ रहनुमाई करता है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफ्स रहमान यानी रहमान की सांस को बेदार करने में मदद देता है, और जैसा कि सूरह कहफ आयत 17 में फरमाया गया, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही वाकई हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह छोड़ दे तुम उसके लिए कोई मुर्शिद यानी रूहानी रहनुमा न पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में रहते हैं मगर उनका जिक्र मुकर्रर और इसी सूरत तक महदूद होता है जो अल्लाह ने उन्हें दी है, लेकिन इंसान मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए अपनी हर सांस को जिक्र में बदल सकता है, और इस तरह उसकी याद फरिश्तों की तरह मुसलसल हो जाती है, बल्कि उससे भी बुलंद, क्योंकि ये इख्तियार के साथ होती है। तरीकत में मुर्शिद हब्स नफ्स यानी सांस पर नजर रखना और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है।
हर सांस का अंदर जाना और बाहर आना अल्लाह की गवाही देता है कि वही है और वही अकेला है। इससे सालिक इलाही मौजूदगी की मुसलसल ले में जीने लगता है। कुरान के जरिए कुरान बार बार पाकीज़गी को अल्लाह की मोहब्बत से जोड़ता है। जब अल्लाह फरमाता है कि वो पाकीज़गी इख्तियार करने वालों से मोहब्बत करता है तो तहारत के फरिश्ते मुतवज्जे होते हैं, क्योंकि वो वहां रहते हैं जहां अल्लाह की मोहब्बत जाहिर होती है। वुजू की हालत में कुरान की तिलावत फरिश्तों की हाजिरी को बुलाती है और पाकीज़गी से मुतालिक आयात पर गौर अंदरूनी बेदारी पैदा करता है। तसव्वुफ के मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि कुरानी पाकीज़गी ज़ाहिरी तरतीब भी है और अंदरूनी हम आहंगी। जितना कुरान को जिस्म, ज़बान और नीयत की सफाई के साथ इज्जत दी जाती है, इतना ही ये फरिश्ते बंदे को घेर लेते हैं और दिल को अंधेरे और तवज्जो बटने से बचाते हैं। दुआ के जरिए वुजू और गुस्ल के बाद की दुआ नजर ना आने वाले दरवाजे खोल देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू के बाद मखसूस दुआएं सिखाएं और जन्नत के दरवाजे खुलने की बशारत दी। सूफी बुजुर्ग कहते हैं कि इन दरवाजों पर पाकीज़गी के फरिश्ते मुकर्रर होते हैं, जो सिर्फ दुआ के अल्फाज नहीं बल्कि इस हालत को भी लिखते हैं जिसमें दुआ की गई, पाकीज़गी में की गई। दुआ तेजी से ऊपर जाती है। फरिश्ते उसके साथ होते हैं जो बंदे को अल्लाह के सामने खड़े होने के लिए तैयार पहचानते हैं। ये रूहानी जरा बन जाती है जो रूह को नाउम्मीदी, गुरूर और भूल से बचाती है। वो अमाल जो तहारत के फरिश्तों की मौजूदगी को मजबूत करते हैं। ज्यादा से ज्यादा वजू की हालत में रहना, नमाज के वक्त के अलावा भी नीयत, आजिज़ी और तौबा के साथ गुस्ल करना, जिक्र या कुरान के लिए पाकीज़गी की हालत में बैठना, गुस्सा, गफलत या गुरूर आए तो वजू ताज़ा करना, बच्चों और दूसरों को पाकीज़गी का रूहानी मतलब सिखाना, मैयत को गुस्ल देते वक्त इखलास और दुआ के साथ इज्जत करना। ये अमाल फरिश्तों को मेहमान नहीं बल्कि साथी बनाते हैं। वो अमाल जिनसे ये फरिश्ते दूर हो जाते हैं। वजू को नजरअंदाज करना या नमाज को लापरवाही से टालना, गुस्ल को रहमत के बजाय बोझ समझना, पाकीज़गी के फौरन बाद गुनाह में पड़ जाना, रस्मी पाकीज़गी का मजाक उड़ाना या उसे हकीर जाना, बगैर जरूरत जिस्मानी नापाकी में रहना, कुरान और नमाज के करीब जाना जबकि दिल गंदा हो, हसद, गुरूर और कीना के साथ। फरिश्ते इंसानी कमजोरी से नहीं बल्कि मुसलसल लापरवाही से दूर होते हैं। बस ए देखने वालों, तहारत के फरिश्ते सिर्फ पानी के फरिश्ते नहीं, वो तैयारी के फरिश्ते हैं। वो हर उस लम्हे के गवाह होते हैं जब बंदा अल्लाह के सामने खड़े होने की तैयारी करता है और वो उसके साथ रहते हैं जो नजर न आने पर भी पाकीज़गी को चुनता है। कामिल मुर्शिद के जरिए वो नज़म सिखाते हैं, कुरान के जरिए बेदारी बढ़ाते हैं, दुआ के जरिए दरवाजे खोलते हैं और मुसलसल अमल के जरिए आम धोने को अल्लाह से मुलाकात की जिंदगी भर की तैयारी बना देते हैं। जो इस दुनिया में तहारत की हिफाजत करता है वो कब्र में महफूज रखा जाएगा, क़यामत के दिन नूर दिया जाएगा, पुल पर मजबूत किया जाएगा और उन फरिश्तों के जरिए खुश आमदीद कहा जाएगा जो उसका नाम पहले ही जानते हैं। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने उसे फायदामंद पाया तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद मुस्तनद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए इस सफर इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।